हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। कल हमने राजस्थान के एकीकरण में प्रारंभिक जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ या फिर देश जब आज़ाद हुआ उस टाइम राजस्थान में जो वर्तमान राजस्थान है, इस राजस्थान में 19 रियासतें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये हमने कल पढ़ा था भाई। केंद्र शासित प्रदेश इस वर्तमान राजस्थान के अंदर मिले हुए इस प्रकार की कुछ थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित मिल करके वर्तमान में जो बना है वो क्या है, राजस्थान। अच्छा, ये जो राजस्थान है हमने कल में देखा इस राजस्थान का जो एकीकरण है, यह एकीकरण 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में। 7 चरणों में मतलब है ये जो 19 रियासत, 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश, इनको जब आपस में मिलाया गया तो 7 बार कभी किसी रियासत को कभी किसी रियासत को, इस प्रकार से 7 बार 7 चरणों में ये पूरा राजस्थान बनके तैयार हुआ था। तो हम कहते हैं कि ये जो राजस्थान का एकीकरण वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो आज हम इस 7 चरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। 7 चरण, अलग अलग चरण है, उन चरणों के ऊपर हम देखेंगे कौन से चरण में कौन सी रियासत मिली थी, कब हुआ था, ये सारे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाएंगे और एक राजस्थान बनाएंगे। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण। पहले चरण से शुरू करते हैं। प्रथम चरण मतलब पहला चरण कब हुआ था? तो राजस्थान के जो 7 चरण है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये राजस्थान के एकीकरण की डेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चरणों में हुए थे। 7 चरणों की अलग अलग डेट है। ये जो 18, 25 और 18 है, ये 3 तो हुए थे 1948 ईस्वी के अंदर। 18, 25, 18 3 पहले चरण कब हुए थे? 1948 के अंदर। आगे दो दे रखा है 30 और 15, ये हुआ थे 1939 ईस्वी के अंदर। ये 1939 ईस्वी के अंदर। 26 ये 1950 ईस्वी के अंदर, 1950 ईस्वी के अंदर। और राजस्थान का जो एकीकरण कंप्लीट हुआ वो 1956 के अंदर हुआ था। 1956 के अंदर। हम महीनों के साथ साथ में चर्चा और कर लेंगे, लेकिन 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ये इनकी डेट है। पहले 3 तो 1948 के अंदर हुआ थे, पहले 3 चरण। तो दूसरे 2 चरण, ये जो 2 चरण है ये हुए थे 1949 के अंदर। उसके बाद में 1950 के अंदर एक चरण हुआ था। उसके बाद में 1956 को एक चरण हुआ था, जो राजस्थान का 7वां चरण है, अंतिम चरण है। तो आज हम इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे धीरे धीरे। पहला चरण, जो प्रथम चरण बनाया गया उसके अंदर कहा गया भाई 4 रियासतें लेंगे, A, B, C और D। कौन कौन सी रियासत है? तो प्रथम चरण के अंदर एक अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इन 4 रियासतों को मिलाकर के और एक राज्य बनाया गया था, जिसके हम प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके साथ में एक ठिकाना और था जिसका नाम था निमराना, क्योंकि निमराना जो ठिकाना है वो अलवर रियासत को तोड़ के अलग किया गया था। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये सभी मिल गए, तो निमराना क्या अलग से थोड़ी रहेगा। तो निमराना को भी इनके साथ मिला दिया गया और एक स्टेट बनाया गया। तो इसका एक कॉमन स्टेट जो बनाया गया, इसका नाम दिया गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ एक कॉमन स्टेट बना दिया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
और निमराना। और इसका नाम क्या दे दिया गया? मत्स्य संघ का। भाई इसका नाम मत्स्य संघ रखेंगे। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब राजस्थान, भारत सरकार ने किस प्रकार से इसको मिलाने की प्रक्रिया शुरू की वो देखते हैं। एक रियासत थी अलवर। कौन सी रियासत है? अलवर। और अलवर के जो राजा थे, इस राजा के नाम था तेज सिंह। अलवर के राजा का क्या नाम है? तेज सिंह। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो महात्मा गांधी के हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसा। तो नाथूराम गोडसे के मतलब भारत सरकार के पास में ऐसे कोई इनपुट थे, उनको ऐसी जानकारी थी कि नाथूराम गोडसे और इस तेज सिंह का आपस में संबंध है। और जो नाथूराम गोडसे को जिन्होंने हथियार दिए हैं वो हथियार इस तेज सिंह ने दिए। इस प्रकार की उनके पास में कोई अफवाह जा रही। तो भारत सरकार ने इस तेज सिंह को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। नजरबंद कर दिया तो अब अलवर का राज किसके पास आएगा? तो अब अलवर का राज सीधे भारत सरकार के पास में। तो ये जो अलवर रियासत थी, इस अलवर रियासत पर डायरेक्ट किसका अधिकार हो गया? भारत सरकार का। अलवर के पास में एक रियासत और थी जिसका नाम था भरतपुर। भरतपुर। और इस भरतपुर रियासत का राजा था ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह। भरतपुर रियासत के राजा का क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह। अच्छा, भरतपुर के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में भिड़ गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो भारत सरकार ने ब्रजेंद्र सिंह को बुलाया और बुलाकर कहा कि यार कहाँ का राजा है? भरतपुर का राजा। भरतपुर के अंदर इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ रहे हैं, मतलब तू करवा रहा है यह दंगा। ब्रजेंद्र सिंह को गुस्साया और ब्रजेंद्र सिंह ने कहा यदि आपको लगता है ना मैं करवा रहा हूँ तो ये पकड़ो भरतपुर की चाबियां और मैं तो यहाँ का राज नहीं करूंगा, आप संभालो। तो ये भरतपुर का राजा ब्रजेंद्र सिंह ने भरतपुर का राज किसे दे दिया? भारत सरकार को। तो ये दोनों रियासत किसके अंडर में चलेगी? भारत सरकार के अंडर में चलेगी। दोनों अलवर और भरतपुर दोनों रियासतें। अब भारत सरकार ने यहीं से एकीकरण करना शुरू किया था, अलवर और भरतपुर से। अलवर और भरतपुर दो रियासत तो भारत सरकार के पास में है ही। अलवर और भरतपुर दो भारत सरकार के पास में। अलवर और भरतपुर दो रियासतें भारत सरकार के पास में। अब रियासती विभाग ने सोचा क्यों न करौली और धौलपुर दोनों रियासतों को मिलाकर और ये अलवर भरतपुर के साथ में मिला देते, इन तीन चारों को मिलाकर के एक कॉमन स्टेट बना देंगे जिसका नाम क्या होगा? मत्स्य संघ। तो एक कॉमन स्टेट बना दिया जाएगा। तो कॉमन स्टेट बनाने के लिए इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। भाई दो रियासत तो भारत सरकार के पास में है, अलवर और भरतपुर, मिलानी कौन सी है? करौली और धौलपुर। तो करौली और धौलपुर के राजा से बातचीत की। धौलपुर का उस समय राजा था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह है। और उदयभान सिंह से बातचीत करके कहा कि यदि तू अब राजा है वो कहाँ का है? धौलपुर का। धौलपुर कितनी सी छोटी सी रियासत है, तो तू एक काम कर, यदि इस धौलपुर को हम अलवर भरतपुर करौली के साथ में मिला दें तो ये इतना बड़ा राज्य बनेगा और इस राज्य का तू हेड होगा, मुख्य होगा, राजा होगा। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आज के बाद में तुझे राजा नहीं कहा जाएगा, आज के बाद में तुझे क्या कहा जाएगा? राज प्रमुख। राज प्रमुख। तो ये उदयभान सिंह इसके लिए राजी हो गया कि मुझे राज प्रमुख बना रहे हो तो मैं धौलपुर को इस रियासतों में मिलाने के लिए तैयार हूं। तो उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बना दिया गया और उदयभान सिंह भी इसके साथ मिलने के लिए तैयार हो गए। इधर करौली के राजा थे गणेशपाल। और इस गणेशपाल ने मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगा भाई, अपनी रियासत को इधर क्यों मिलाऊं? अब स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य तो मैं अकेला यहाँ का राजा हूं और यहाँ पर क्यों मिलाऊं? तो भारत सरकार ने या रियासती विभाग ने इसके साथ बातचीत की कि देख तुम अभी तो इस करौली का राजा है, बाद में हम इसके साथ मिला देंगे। तो एक नंबर पर तो उदयभान सिंह राज प्रमुख के पद पर, लेकिन जो राज प्रमुख के नीचे जस्ट नीचे जो उपराज प्रमुख का पद होगा, उपराज प्रमुख, वो किसको दे दिया जाएगा? कि आपको दे दिया जाएगा। गणेशपाल भी राजी हुआ। गणेशपाल ने कहा ठीक है, फिर उपराज प्रमुख का पद दे रहे हो तो मैं भी मिला देता हूं। तो अलवर
के राजा तेज सिंह को गांधी जी के हत्या में साजिश रचने के कारण इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से अलवर तो भारत सरकार के अंडर में चली गई। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह ने ऐसे ही भरतपुर को छोड़ दिया था। इस वजह से दो रियासत तो भारत सरकार के अंडर में थी, तो भारत सरकार चाहे इसको इधर मिलाई उसकी इच्छा। करौली के राजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख का पद देकर उसे मनाया गया। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख का पद देकर उसे मनाया गया और एक साथ में निमराना ठिकाना मिला करके एक संघ बनाया। उस संघ का नाम दिया मत्स्य संघ। अच्छा, कहा गया भाई ये जो संघ बन रहा है इस संघ का उद्घाटन कब होगा? ये जो नया राज्य बन रहा है इस राज्य का कभी न कभी उद्घाटन तो किया जाए। तो उद्घाटन करेंगे भरतपुर के किले में। उद्घाटन कहां पर होगा? भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है उसके अंदर करेंगे। अच्छा, डेट फिक्स करो कब करेंगे? तो 18, पहला क्या है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 को एकीकरण हुआ था। तो पहला क्या 18 मार्च और 1948 ईस्वी को पहला चरण का उद्घाटन हुआ था। 18 मार्च 1948 ईस्वी को कहां पर हुआ था? तो भरतपुर के लोहागढ़ किले में इसका उद्घाटन हुआ था। भारत सरकार की तरफ से एक बंदा आया फीता काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन करता जो आया था उसका नाम था NV गोडगिल। NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, NV गोडगिल। उद्घाटन करता कौन है मत्स्य संघ का? तो NV गोडगिल। कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। कहां पर किया गया था? भरतपुर के किले में। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया। करौली के राजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख का पद दिया गया। अब बेचारा ये अलवर जो है ये टुकुर टुकुर देख रहा था, इसको कुछ मिला ही नहीं था। राजा को बेचारे को गिरफ्तार कर लिया। उद्घाटन भरतपुर के अंदर हो रहा है। करौली के राजा को उपराज प्रमुख बना दिया, धौलपुर के राजा को राज प्रमुख। अलवर तो बेचारा ऐसे ही रह गया। तो कहा गया इस जो यह पहला चरण है, इस पहले चरण की जो राजधानी होगी वो राजधानी कौन सी होगी? अलवर। तो मत्स्य संघ की राजधानी किसे बना दिया गया? अलवर को। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनी? अलवर रियासत मत्स्य संघ की राजधानी बनी। भरतपुर के अंदर उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। NV गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। करौली के राजा गणेश पाल उपराज प्रमुख और इसका राज प्रमुख उदयभान सिंह जो धौलपुर का राजा है, उदयभान सिंह जो धौलपुर का राजा, उसे बना दिया गया। अच्छा, ये जो पहला चरण हुआ, ये जो मत्स्य संघ बना, इस मत्स्य संघ का वास्तव में जो नाम देने वाला बंदा था उसका नाम था KM मुंशी। इसी को पूछा भाई इस क्षेत्र का यदि हम नाम दे तो क्या रखें? तो KM मुंशी ने कहा मत्स्य संघ रखो। क्यों भाई मत्स्य संघ क्यों रखे? KM मुंशी ने समझाया, देखो आपने महाभारत देखी होगी, उसके अंदर ये जो ब्रज वाला क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उधर आगरा के जो आसपास, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पहले मत्स्य जनपद के नाम से जानते थे। तो ये मत्स्य जनपद तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब जो ये छोटा सा क्षेत्रफल है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, छोटा ही क्षेत्र है, तो इसको हम मिला रहे हैं, संघ बना रहे हैं। इसका प्राचीन नाम मत्स्य जनपद था, तो मत्स्य जनपद तो नहीं रखेंगे, लेकिन इसका नाम मत्स्य संघ रख देंगे। किसके कहने पर रखा गया था? KM मुंशी के कहने पर। अच्छा, ये जो राज प्रमुख बना ये पहले भी राजा था, गणेश पाल भी पहले राजा था। जनता की क्या भागीदारी है? तो कहा कि इस पहले चरण का जो प्रधानमंत्री बनाया जाए वो बनाया गया शोभाराम कुमावत को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति तो उदयभान सिंह का, राजप्रमुख गणेश पाल का, प्रधानमंत्री और शोभाराम कुमावत। इसका जो डिप्टी पीएम बनाया है वो प्रधानमंत्री, वो था जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी उप प्रधानमंत्री। इसे राजस्थान का नेहरू कहते हैं, राजस्थान का नेहरू। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को पहला प्रथम चरण का डिप्टी पीएम बनाया गया, प्रधानमंत्री
कर रहे थे, लेकिन हमें तो ये सवाल वाला जानना है जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, ये तो मत्स्य संघ बना, तो हमने कल एक वीडियो के देखा था कि भाई राजस्थान का जो एकीकरण के अंदर जो रियासती विभाग सचिवालय बनाया गया था, रियासती विभाग, जिसने एक दावा किया था कि यदि कोई रियासत जिसके पास में जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और जिसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा है वो स्वतंत्र रह सकता है। तो क्या ये मत्स्य संघ बना है, इसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और आय 1 करोड़ से ज्यादा है जी, इसकी जो जनसंख्या इसकी जो जनसंख्या है वो है 18 लाख और रियासती विभाग कितने का कह रहा था 10 लाख। इसका मतलब ये पहले शर्त तो क्लियर कर रहा है, जनसंख्या कितनी 18 और इसकी जो आय मतलब इनकम रियासती विभाग कितने की कह रहा था 1 करोड़, इसकी आय होगी 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। इसका मतलब ये है कि ये जो मत्स्य संघ बना ये अपने आप एक स्वतंत्र राज्य रह सकता है, ये स्वतंत्र राज्य रह सकता है रियासती विभाग की जो घोषणा है उसके आधार पर, क्योंकि जनसंख्या 18 लाख हो चुकी थी और आय इसकी 1 करोड़ 80 लाख। अब ये तो पहला चरण है, इसके बाद में एक और चरण है, इसके बाद में दूसरा चरण। दूसरे चरण के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। पहले चरण में तो अलग दो रियासत को मिलाकर के कौन सा संघ बना दिया मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ जो नाम रखा वो केएल मुंशी के कैपिटल मत्स्य संघ का नाम रखा। अच्छा, दूसरा चरण पढ़ते हैं। पहला चरण हो गया कंप्लीट, दूसरा चरण, ये जो दूसरा चरण है इस दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतों का विलय किया गया था। कितनी रियासत? 9 रियासतें थी, 9 रियासत प्लस 9 रियासतों के साथ में एक ठिकाना भी मिलाया गया था। तो 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था, जिसको हम दूसरे चरण में पढ़ेंगे क्या नाम रखा गया था क्या नाम नहीं। 9 रियासत और एक ठिकाना। अच्छा, ये जो 9 रियासतें थी, इन 9 रियासतों में कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया था, कौन कौन सी 9 रियासतें थी? तो कहीं इसके अंदर 3 रियासतें तो थी हाड़ौती क्षेत्र वाली। 3 रियासतें कौन सी थी? हाड़ौती में क्या क्या आती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 तो हाड़ौती की हो गई। 3 जो रियासतें थी वो थी वागड़ वाली। वागड़ के अंदर 3 कौन सी आती है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 3 रियासतें ये हो गई। 3 कितनी 6 रियासतें हो गई। इसका मतलब मिला कितनी 9 रियासतें, 3 रियासतें हो रही। एक रियासत जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो रियासत थी टोंक। कौन सी रियासत है? टोंक। और टोंक रियासत का भी विलय दूसरे चरण के अंदर ही हुआ था। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। एक राजस्थान की सबसे छोटी रियासत जिसका विलय भी दूसरे चरण के अंदर हुआ था वो रियासत थी शाहपुरा। तो शाहपुरा का विलय भी कब हुआ था? दूसरे चरण के अंदर। हमें एक रियासत ध्यान रखनी है, किशनगढ़। तो इस किशनगढ़ का विलय कहां पर, कौन से चरण के अंदर हुआ था? दूसरे चरण के अंदर। अच्छा, जो इस रियासत 9 रियासतों के साथ में एक जो ठिकाना मिलाया गया था, ठिकाना कौन सा था वो ठिकाना? तो हमने देखा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 रियासतें कब मिल रही है? दूसरे चरण के अंदर। इन बांसवाड़ा रियासतों में हमने पीछे देखा कि बांसवाड़ा रियासत को तोड़कर एक अलग ठिकाना बनाया गया था। उस ठिकाने का नाम था कुशलगढ़। तो क्या कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो इन तीनों रियासतों के बीच में है? तो क्या इनको अलग थोड़ी रखेंगे? तीनों रियासतों के बीच में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच में कौन सा ठिकाना है? कुशलगढ़। तो इन कुशलगढ़ को अलग से थोड़ी रखेंगे, इनको भी साथ में किस में मिला दिया गया? दूसरे चरण में मिलाकर एक नया स्टेट बना दिया गया और स्टेट का नाम दिया गया राजस्थान संघ। संघ मतलब मिलना।
तो राजस्थान, ये सभी रियासतें आपस में मिली है, तो इस संघ का मतलब क्या हो गया, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का मतलब आपस में मिलना, ये 9 रियासतें आपस के अंदर मिली। ये जो 9 रियासतें हैं, ये जो रियासतें हैं, ये लगभग हम देखेंगे राजस्थान की पूर्वी दिशा के अंदर है। तो पूर्वी दिशा में इसलिए इसे एक नाम और दिया गया, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इसका नाम दिया गया पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान नाम कौन से चरण का है, दूसरे चरण के अंदर रखा गया, जिसमें कितनी रियासतें थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 तो यह हड़ौती वाली, 3 वागड़ वाली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, एक रियासत किशनगढ़ और एक ठिकाना मिलाया गया था जो बांसवाड़ा रियासत से अलग हुआ ठिकाना था, उसका नाम था कुशलगढ़। इन 10 को मिला करके एक स्टेट बनाया गया, उस स्टेट का नाम दिया गया राजस्थान संघ, और इसको राजस्थान संघ को हम पूर्वी राजस्थान के नाम से जानते हैं। अच्छा, कहा गया भाई ये जो संगठन बना है, इसका उद्घाटन कब किया जाए, कहाँ किया जाए, उद्घाटन करने के लिए कौन आए, तो इस पूरे संगठन का उद्घाटन हम करेंगे। उद्घाटन तो करना पड़ेगा भाई, कोई नई चीज की शुरुआत होती है उसका उद्घाटन होता है। तो एक नया स्टेट बनाए, नया एक राज्य बनाए, इसका उद्घाटन भी जरूरी है। कि उद्घाटन कहाँ पर करें, तो इसका उद्घाटन करेंगे कोटा के अंदर। कोटा का जो किला है उसके अंदर उद्घाटन किया जाएगा। तारीख बताओ कौन सी तारीख को करना है, तो कहीं इसकी जो तारीख है वो है 25 मार्च। कब करेंगे, 25 मार्च, और 1948 ईस्वी का इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहां पर, कोटा के। अब कोटा के अंदर उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 ईस्वी को, और उद्घाटन करने के लिए जो बंदा आया, उस बंदे का नाम था, जो पहले वाला उद्घाटन करके गया था, मत्स्य संघ, इनसे 7 दिन पहले ही हुआ था। वो 18 मार्च 1948 को हुआ था, ये 25 मार्च 1949 को हुआ। तो एनवी गॉडगिल पहले के अंदर आया था, पहले चरण का उद्घाटन करके गया था। तो एनविल गॉडगिल को ही भारत सरकार ने मैसेज किया कि तू यार उधर और उद्घाटन करके आ जा। तो इस चरण का भी उद्घाटन करने के लिए जो बंदा आया, उस बंदे का नाम है एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल ही इस दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। कब किया था, 25 मार्च 1948 को। कौन से किले के अंदर, तो कोटा के किले में इसका उद्घाटन किया गया था। अब कोटा के किले में उद्घाटन हो रहा है, कहा भी राजधानी कौन सी बनाएगी, उद्घाटन यही हो रहा है, तो राजधानी भी कौन सी बनेगी, कोटा। तो कोई पूछे दूसरे चरण या फिर राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान की राजधानी कौन सी है, कोटा। कोटा को राजधानी बना दी गई, कोटा के उद्घाटन हो रहा है। कोटा के राजा का नाम था भीम सिंह। कोटा के राजा का क्या नाम है, भीम सिंह है। और इस भीम सिंह ने कहा कि यहीं पर सब कुछ हो रहा है, मेरा खर्चा लग रहा है, तो मुझे तो कोई तो पद दो। तो इस भीम सिंह को बनाया गया राज प्रमुख। राज प्रमुख, तो राज प्रमुख का पद किसे दे दिया गया, भीम सिंह, जो कहाँ का शासक है, कोटा का। अब समस्या यहाँ हो गई, बूंदी वालों ने कहा कि देखो साहब, ये जो कोटा है ये पहले बूंदी से छोटा हुआ करता था, क्योंकि बूंदी रियासत से तोड़ के ही नई रियासत बनी थी, वो कोटा थी। अब आप इस कोटा रियासत को तो राजधानी बना रहे, इसी के राजा को राज प्रमुख बना रहे, क्या हमारी बेइज्जती नहीं है। तो इस बूंदी के राजा का नाम था बहादुर सिंह। बूंदी के राजा का क्या नाम है, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह है। और इस बहादुर सिंह को कहा कि आप चिंता मत करो, आपको राज प्रमुख, अब राजधानी तो नहीं बना सकते क्योंकि हमने उद्घाटन यहाँ कर दिया है, तो उद्घाटन यहाँ करेंगे तो राजधानी यही रहेगी, और राजधानी यही रहेंगी तो राज प्रमुख भी कोटा के राजा भीम सिंह को ही बनाया जाएगा। तो आपको हम बना देते हैं उपराज प्रमुख। तो इस दूसरे चरण का उपराज प्रमुख जो बनाया गया था, वो उपराज प्रमुख कौन बना, बहादुर सिंह। बूंदी का शासक कौन था, बहादुर सिंह। अच्छा, ये तो राज प्रमुख भीम सिंह राजा है, ये भी राजा है। तो इसका प्रधानमंत्री, दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री, वो किसे बनाया जाए, तो इसका प्रधानमंत्री बनाओ गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा को दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये ध्यान रखना, ये रियासतें, उसमें उद्घाटन कोटा के अंदर हुआ था 25 मार्च 1948 को हुआ था। एनवी गॉडगिल यहाँ उद्घाटन करने किया था। कोटा को यहाँ पर, कोटा के अंदर उद्घाटन हुआ था, कोटा को राजधानी बना दी, कोटा के राजा भीम सिंह को राज प्रमुख का पद दे दिया।
बूंदी के राजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया और पीएम किसको बना दिया गया, गोकुल लाल असावा को इसका पीएम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। अब एक बात याद करो कि जो रियासती विभाग थे, रियासती विभाग ने घोषणा कर रखी थी कि जो रियासत जिसके पास में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या और जिसके पास आय जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, वो अपने आप में स्वतंत्र राज्य रह सकता है। अब ये जो संगठन बना है, ये जो राज्य बना है, क्या इसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा है या जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है? जनसंख्या। तो इसकी जो जनसंख्या बनी, पूरी दूसरे चरण का जो संगठन बना पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, इसकी जो जनसंख्या बनी वो जनसंख्या थी 23 लाख। कितने लाख? 23 लाख जनसंख्या बनी इस पूरी संघ की दूसरे चरण की। और इसकी आय है क्या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इसकी आय बनी थी 1 करोड़ और 90 लाख। कितने आय वाला क्षेत्र हो गया? 1 करोड़ 90 लाख आय, तो इसका इस क्षेत्र की आय है और जनसंख्या 23 लाख है। इसका मतलब ये स्वतंत्र राज्य तो रह सकता है, अब ये स्वतंत्र राज्य रह सकता है। तो ये दूसरा चरण था। इस दूसरे चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें मिली थी, ये ध्यान रखना। एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, इस बांसवाड़ा के राजा का नाम था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह है। और इस चंद्रवीर सिंह के पास में जब ये विल्य पत्र लेके गया कि आप अपनी रियासत का विल्य करो, साइन कर दो, यहाँ पर साइन कर दोगे तो आप पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ के अंदर मिल जाओगे। तो इस चंद्रवीर सिंह ने जब साइन कर रहा था, तब साइन करते हुए कहा कि आप विल्य पत्र पर क्या ये साइन करवा रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन करवा रहे हो। तो कोई पूछेगा कि किस रियासत के राजा ने यह कहा? विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं मेरे डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो कौन सी रियासत है? बांसवाड़ा। राजा का नाम क्या? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह जब साइन कर रहा था तो उस टाइम कहा कि मैं अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये दूसरा चरण था। दूसरे चरण के अंदर ये रियासतें मिली थी। दूसरे चरण के बाद में अगला जो चरण है वो तीसरा चरण। तीसरा चरण, अच्छा, तीसरा जो चरण है उस चरण के अंदर एक तो दूसरा जो चरण है प्लस एक तो दूसरे चरण के साथ में एक रियासत मिलाई गई थी और वो जो चरण बना था वो था तीसरा। तो एक तो दूसरा चरण यानी राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान, उसके साथ में एक रियासत मिला दी गई थी और एक वो रियासत कौन सी थी वो हम देख लेते हैं। दूसरा चरण कौन सा था? तो राजस्थान संघ। दूसरा चरण हम अभी पढ़ के हैं, राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ के साथ में कौन सी रियासत मिलाएगी? तो मेवाड़, राजस्थान की सबसे गौरवशाली इतिहास रखने वाली रियासत मेवाड़, भारत में सबसे अधिक गौरवशाली इतिहास रखने वाली रियासत मेवाड़, जिसका विलय कब किया गया था? तीसरे चरण के अंदर किया गया था। कौन सी रियासत का? मेवाड़ का। किसके साथ कर दिया गया? राजस्थान संघ के साथ। किसके साथ कर दिया गया था? राजस्थान संघ के साथ। राजस्थान संघ हम अभी पढ़ के हैं। दूसरे चरण के अंदर राजस्थान संघ बना था जिसमें 9 रियासतें एक ठिकाना में लाया गया था। अब तीसरे चरण के अंदर 9 रियासतों के साथ में एक रियासत और मिला दी गई थी। वो रियासत कौन सी है? मेवाड़। तो जो मेवाड़ मिलाया गया था वो चरण कौन सा हो गया? तीसरा चरण। अच्छा, ये जो तीसरा चरण है ये कब हुआ था? इसका उद्घाटन कब हुआ? डेट फिक्स कब हुई इसकी? तो इसका जो उद्घाटन है तीसरे चरण का वो हुआ था 18 अप्रैल और 1948 ईस्वी। 48 को 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ। अब मेवाड़ रियासत मिल रही है तो मेवाड़ रियासत की उसमें जो राजधानी थी वो राजधानी थी उदयपुर। पूरी मेवाड़ रियासत की राजधानी कौन सी है? उदयपुर। इसका मतलब मेवाड़ रियासत अपने आप में गौरवशाली इतिहास रख रही है। उदयपुर, मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा महत्व किसका? उदयपुर का।
तो अब जो सारा उद्घाटन, राजधानी सारा वगैरह होगा वो कहाँ पर होगा? उदयपुर के अंदर। कोटा से हटाया जाएगा और कोटा से हटाकर किधर शिफ्ट कर दिया जाएगा? उदयपुर के अंदर। तो इस उदयपुर को, ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर को दूसरे तीसरे चरण की बनाएगी राजधानी। राजधानी तीसरे चरण की राजधानी कौन सी होगी? उदयपुर। तीसरे चरण की राजधानी कौन सी है? उदयपुर को तीसरे चरण की राजधानी बनाएगी। और उदयपुर का जो राजा था, मेवाड़ को राजा था जो भोपाल सिंह, भोपाल सिंह है भाई। मेवाड़ का राजा है तो अपने आप में बड़ा ही राजा है। तो इस भोपाल सिंह को कहा गया, कोटा के राजा भीम सिंह को तो कहा कि आप तो हटो अपने पद से, क्योंकि भीम सिंह जो राज प्रमुख के पद पर था, तो भीम सिंह को राज प्रमुख के पद से हटा दिया गया और राज प्रमुख का पद किसे दे दिया गया? राज प्रमुख। मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह को राज प्रमुख का। अब कोटा के राजा भीम सिंह नाराज हो गया, उसने कहा कि मेरा मतलब राज प्रमुख का पद दिया हुआ था और उसे हटा दिया गया। तो कोटा के राजा भीम सिंह को समझाया कि आप इस प्रकार से मत करो और आपको एक पद दिया जाएगा। कोटा के राजा जो भीम सिंह था, उस भीम सिंह को पद दिया गया उपराज प्रमुख का, उपराज प्रमुख। तो तीसरे चरण का जो उपराज प्रमुख बनाया वो किसको बना दिया? भीम सिंह को। राजधानी उदयपुर, उद्घाटन कहां पर किया, कब किया गया? 18 अप्रैल 1988 को इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा एक बात और, जब भी इसका उद्घाटन हुआ तो भाई फीता काटने के लिए कौन आएगा? बड़ा आदमी कौन आएगा? कोई तो उद्घाटन करने के लिए आए। मेवाड़ जैसी रियासत, भारत में सबसे बड़ी रियासत, मतलब जिसका इतिहास गौरवशाली हो, उसका उद्घाटन करने के लिए कोई बड़ा ही व्यक्ति आए। तो इसका उद्घाटन करने के लिए जो आया वो भारत का प्रधानमंत्री आया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन करने के लिए। कहां पर किया गया? जोधपुर के अंदर, सॉरी उदयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 18 अप्रैल 1988 को इसका उद्घाटन हुआ था। भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया, कोटा के राजा को उपराज प्रमुख बना दिया गया। कोटा के राजा ये जो भीम सिंह है, दूसरे चरण के अंदर ये राज प्रमुख था, लेकिन तीसरे चरण के अंदर ये क्या हो गया? उपराज प्रमुख हो गया। और भोपाल सिंह को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया। राजधानी कौन सी होगी? उदयपुर इसकी राजधानी। तीसरे चरण का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ रियासत के अंदर या फिर मेवाड़ प्रजामंडल में प्रमुख नेता था माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा की चलती भी इससे ज्यादा थी मेवाड़ के अंदर, तो मेवाड़ में ज्यादा चलती थी। मेवाड़ इस राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान में मिल रहा है, तो इसका प्रधानमंत्री कौन हो गया? माणिक्यलाल वर्मा इसका प्रधानमंत्री हो गया। और जो दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बना था, दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री बना था उसका नाम क्या था? शोभाराम कुमावत। उसको बना दिया गया डिप्टी पीएम। तीसरे चरण के अंदर उसको क्या बना दिया गया? डिप्टी पीएम शोभाराम कुमावत को। शोभाराम को क्या बना दिया गया? डिप्टी पीएम। नीचे की पोस्ट दे दी कि पहले ऊपर था, बाद में नीचे ला दिया गया शोभाराम। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। अच्छा, तो थैंक यू। आज हमने 3 चरण पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम उन 4 चरणों के ऊपर चर्चा और करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।